सामने है बड़े हनुमान जी मंदिर और ये देखो यहाँ पे है जन आश्रय स्थल। अंदर चलेंगे, अंदर का दृश्य दिखाते हैं आपको। जो जन आश्रय स्थल है अंदर से कैसा दिख रहा है, कितने लोग हैं यहाँ पे, क्या स्थिति है, रहने लायक है नहीं है, सारा दिखाते हैं आपको। ये साइड में ये इसका जो एंट्री गेट है इधर, और दूसरी साइड एग्जिट का। और यहीं पे एक बंदा बैठा हुआ है जो पर्ची वगैरह काट रहा है। और सामने का देखो आप, अंदर की तरफ का जो है ये कैसा यहाँ पे है सीन। बहुत सारे बेड लगे हुए हैं और साफ़ सफाई ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं जन आश्रय स्थल में। और ये देखो, ये जो है घाट के दृश्य देखो, कितनी भीड़ है यहाँ पे। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है श्रद्धालु श्रद्धालु दिख रहे हैं। नाव जो इस समय खड़ी हुई है यहाँ पे। और इधर भी देखो जो भारी भीड़ है श्रद्धालुओं की। आगे कुछ जितना इधर के लिए चलेंगे सामने की तरफ, तो वहाँ पे भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है और बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखो, ये है पीपा पुल। यहाँ से इधर का दृश्य देखो, सामने की तरफ जो घाट वगैरह है सामने। और इधर देखो जहाँ तक जो श्रद्धालु दिख रहे हैं जो कि स्नान कर रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। और सीधे चले जाएंगे तो आगे आपको जो बहुत सारी भारी संख्या में कल्पवासियों के तंबू मिलेंगे। और यहाँ पे देखो हम आगे, यहाँ जो ये रोड है इसके जो दोनों तरफ देखो कितना मार्केट है। और आगे की तरफ भारी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। काफ़ी श्रद्धालु जा रहे हैं और आ भी रहे हैं उधर से स्नान करके। तो दोस्तों, इस समय आप दृश्य देख रहे हैं माघ मेला 2026 के, जो कि स्टार्ट हो चुका है 3 जनवरी से, और जो 15-16 फरवरी तक माघ मेला रहने वाला है। और आज है मौनी अमावस्या, तो अमावस्या पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आगे चल कर देखते हैं क्या दृश्य यहाँ के होने वाले हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जो बोर्ड लगा हुआ है माघ मेले का, जो आप देख रहे हैं। इधर देखो एक जन आश्रय स्थल यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सीधा सड़क जो आगे के लिए जा रही है, सीधी पहुँचेगी जो संगम घाट के लिए। संगम घाट वो स्थान है जहाँ पे क्या गंगा जी और यमुना जी का जो मिलन होता है, संगम होता है। और अदृश्य रूप में कहते हैं वहाँ पर सरस्वती जी मौजूद है। और उस स्थान को संगम घाट बोलते हैं, जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। ज़्यादातर श्रद्धालु जो आते हैं उनकी मंशा यही होती है कि वो संगम घाट पे स्नान करें यहाँ पर मेले में। और यहाँ पर देखो कुछ भोजन वगैरह की व्यवस्था है जो कि निःशुल्क है। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित है भोजन पाने के लिए। लाइनें लगी हुई हैं। और जैसे जैसे आगे चल रहे हैं कहीं तो खाली दिख रहा है और बाकी जगह भीड़ है, यानी कि श्रद्धालु मौजूद है। सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ अभी जो कम दिख रही है भीड़। और हरिद्वार आप आते, हरिद्वार याद आ रही है जो प्रयागराज की जगह। तो प्रयागराज आप आते तो यहाँ पे आप जो रेलवे स्टेशन से बड़े हनुमान जी के लिए सवारी अगर मिल जाए तो देख लें। वैसे तो रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। और आप जो वहाँ से बड़े हनुमान जी से संगम घाट के लिए आ सकते हैं। और चाहे तो आप अन्य जो घाट बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर घाट है, वहाँ पे भी जो स्नान कर सकते हैं। गंगा मैया में स्नान कर सकते हैं, सामने यमुना जी में स्नान कर सकते हैं। और संगम घाट पे आप स्नान कर सकते हैं। थाना देखो यहाँ पे संगम घाट जो लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। और सारी जो साइड में जो कतारों पर जो खंबे वगैरह लगे हुए सब पे जो नंबर डले हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सफाई बहुत है। अभी तो प्रत्येक 10-20 मीटर पर आपको कूड़ेदान यहाँ पर रखे हुए मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल जो बहुत बढ़िया व्यवस्था, मुझे तो बहुत बढ़िया व्यवस्था लग रही है। बाकी आप देख के बताएं। और ये सामने देखो बोर्ड लगा हुआ अक्षयवट मार्ग। तो आप अक्षयवट जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो यहाँ पर जो बड़े हनुमान जी के पास में किला, वहाँ पे जाना पड़ेगा। और वहाँ जाकर के आप जो किले के अंदर अक्षयवट के दर्शन कर सकते हैं। अक्षयवट वो स्थान है जहाँ पे क्या अक्षयवट का जो वृक्ष है वो बहुत प्राचीन, लाखों वर्ष पुराना। कहते हैं कि जो सब कुछ खत्म हो गया था तब भी वो वृक्ष यहाँ पर खड़ा था। और वो जो वृक्ष है भगवान शिव के रूप में है, यानी कि भगवान शिव जो है वृक्ष के रूप में है। तो वो अक्षयवट जो वट कहलाता। और यहाँ पर कुछ नागा साधु सन्यासी हैं, उनके जो क्या कहना चाहिए, अखाड़ा कहना चाहिए यहाँ पे है। उसमें बहुत सारे नागा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाहर की तरफ भी बैठे रहते हैं, जो इनकी कुटिया वगैरह बनी हुई है यहाँ पे फूस की। और माघ मेले में जो भारी संख्या में कल्पवासी रहते हैं, जो कल्पवास करते हैं।
यानी कि एक तरह से ऐसा कहना चाहिए कि जो एक टाइम भोजन करते हैं और 3 टाइम यहाँ पर स्नान करते हैं और जो भक्ति भाव में लीन रहते हैं, यानी तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं। तो वो लोग मतलब ये जो नियम है ये गृहस्थों के लिए होता है, और जो साधु सन्यासी है उनके लिए कुछ और होता होगा। और देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो भारी संख्या में भीड़ यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। तो आप यहाँ पर आते हैं तो जन आश्रय स्थल में रुक सकते हैं, 20 रुपये की पर्ची कटवा कर आराम से वहाँ पर रुक सकते हैं। और खाने वगैरह का देखो जगह जगह वितरण होता रहता, तो आप निःशुल्क खाना खा सकते हैं। और बाकी थोड़ा बहुत घूमने में जो खर्चा होगा वो आपका होगा। तो यानी कि मिनिमम खर्चे में भी आप यहाँ प्रयागराज माघ मेले में आ सकते हैं स्नान करने के लिए। और बीच बीच में सड़कों पर जो पानी वगैरह का छिड़काव होता रहता है ताकि यहाँ पर जो धूल वगैरह कम उड़े, डस्ट ना हो। और दोनों साइडों में दुकानें लगी हुई हैं जो मेले की भव्यता को दर्शाती हैं। और बहुत ही सुंदर और भव्य मेला, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं माघ मेले में, जो संगम पे और गंगा मैया में स्नान करने के लिए। और पिछली बार जब कुंभ मेला लगा था तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी इतनी भीड़ नहीं है। कुंभ मेले में तो ट्रेनें भी आनी मतलब एक तरह से फुल हो गई थी, जगह ही नहीं बच रही थी। और 30-40 किलोमीटर दूरी जो सारी के सारे जामात जो सवारी वगैरह थी वो रोक दी गई थी। अभी यहाँ पर आपको कुछ सवारी चलती हुई दी जाएगी। ये पता नहीं VIP है या जो सभी लोगों के लिए अलाउ है, ये तो हम पता नहीं है। और यहाँ पर बैरियर है, इससे आगे जो जाने नहीं दे रहे, देखो यहाँ पर रोक रहे हैं सबको। और ये हम जो यहाँ पर घाट की तरफ को आ गए, सामने जो है ये जो देखो बैरियर से आ गए, इधर बहुत भीड़ लगी हुई है बैरियर पर। और ये यहाँ पे देखो सामने की तरफ घाट के लिए चल रहे हैं इस समय शायद, वो काफ़ी भीड़ दिख रही है। और आगे जो है यहाँ पर घाट पर काफ़ी रेत वगैरह, आगे टावर बना हुआ है जो बास टावर जो नज़र रखने के लिए सारे के सारे घाटों पे। और यहीं पे थाना भी है और सारे में जो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों की नज़रों में आप यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, किसी तरह की कोई घटना ना हो। लेकिन फिर भी जो मेले में कई तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो आपको जो अपना ध्यान रखना है, बाकी सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके साथ कोई गलत ना हो। और ये स्थान बिल्कुल देखो यहाँ पर खाली है, पुलिस वगैरह का यहाँ पर व्यवस्था है। और जब ज़्यादा भीड़ जो होती है तो अब यहाँ पर जो आदमी से आदमी मिलकर चलता है। लेकिन इस बार इतनी भीड़ माघ मेले में है नहीं, कुंभ जितनी भीड़ माघ मेले में नहीं है। कुंभ में तो यहाँ तक पहुँचना ही संभव नहीं था, इतनी भीड़ थी। किसी भी कंडीशन में यहाँ लोग जो श्रद्धालु नहीं पहुँच रहे थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। और हम आगे जो घाट की तरफ चलेंगे वहाँ की दृश्य आपको दिखाती। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक जो आग्रह है कि आप वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो हमारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे भी जो आपको इस तरह की वीडियो हम जो लेकर आते हैं धार्मिक वीडियो, वो आपको मिलती रहे। और वीडियो को जो अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका जो लाभ पा सकें और यहाँ के माघ मेले के दर्शन कर सकें, उसका आनंद उठा सकें। और ये देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे जो संख्या बढ़ती जा रही है। और काफ़ी संख्या में जो चेंजिंग रूम वगैरह घाट के आसपास बने हुए हैं। सारे घाटों पर घास डाल दी गई है ताकि जो श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, बैठने में, कपड़े वगैरह रखने में। जैसे रेत वगैरह होता है तो उसमें दिक्कत होती है, धूल मिट्टी की, तो उसका भी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। और जो वैसे लोग हैं जो तिलक वाले हैं वो सभी दूर रखा गया है उन्हें यहाँ पर, ताकि कोई किसी तरह की बातचीत घटना ना हो। और बहुत ही सुंदर दृश्य है, देखो जहाँ तक नज़र जा रही है भीड़ ही भीड़ दिख रही है। बिल्कुल सामने संगम हो जाए, उधर जाएंगे तो अंदर जो आपको लिए नाव के लिए जाना पड़ेगा, नाव लेकर के, जो कि नाव जो खास मौक़ों पर बंद रहती है। तो यहीं घाट पे जो आपको स्नान करना पड़ेगा इसी स्थान पे, या आप दाएं बाएं भी कर सकते हैं। और देखो जहाँ तक नज़र जा रही है भीड़ ही भीड़ दिख रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। ये देखो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे, सभी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। और ये 2 नंबर का खंभा, यहाँ देखो सारे खंभों पर नंबर लगे हुए, किस हिसाब से वो तो नहीं कह सकते। थोड़ा बाहर की साइड चलते क्योंकि आगे अंदर बिल्कुल जस्ट घाट के आसपास वहाँ पर श्रद्धालु स्नान वगैरह करते होते हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है वहाँ पर वीडियो बनाने में। और सरकारी जो दिशा निर्देश भी है कि घाट पर वीडियो ना बनाए, तो इसलिए हम थोड़े बाहर की तरफ आ गए। लेकिन देखो यहाँ पर भी भारी भीड़ है, बहुत श्रद्धालु मौजूद हैं। और आज हो चुकी है 18 जनवरी और मेला जो है 15 फरवरी तक चलने वाला है। यानी कि महाशिवरात्रि के बाद जो मेले का समापन होगा। और अनेकों यहाँ पर ब्राह्मण लोग, साधु संत लोग आपको मिल जाएंगे, नागा बाबा मिल जाएंगे, कुछ फर्जी बाबा भी यहाँ पर मिलते हैं, तो उनसे जो सावधान रहें।
और इधर से हम सीधे आगे के लिए चलते हैं, जो किला घाट साइड है उधर के लिए थोड़ा सा चलते हैं आगे के लिए, कैसी स्थिति बनी हुई वो भी आपको यहाँ की दिखाती है। ये देखो ये वाला जो स्थान है ये तो सारा खाली है, जितने घाट पर घास पड़ी हुई है वहाँ पे भारी भीड़ है, बाहर की साइड में भीड़ नहीं है। तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप अगर माघ मेले के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो हमें जो बता सकते हैं कि किस मकसद से कब से लगना शुरू हुआ था ये मेला, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। और काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे अलर्ट है। और धीरे धीरे हम चल रहे हैं आगे के लिए। ये रेत जो देखो यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये जब मेला ख़त्म होगा तो यहाँ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है, सारा जो क्षेत्र खाली हो जाएगा। तो आप अगर ट्रेन से आते हैं तो वहाँ से आप सीधे पहुँचे बड़े हनुमान जी दर्शन करें और फिर उसके बाद आप जो यहाँ पे आ सकते हैं, या पहले स्नान करने के बाद फिर जो हनुमान जी के दर्शन करें और वहीं पे जो किले में जाकर के अक्षयवट के दर्शन करें। अंदर एक बहुत सुंदर मंदिर है, अंदर की तरफ जो पातालेश्वर मंदिर है, ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है, वहाँ पे जाकर के दर्शन करें और मेले में घूमें। और मेला जो कम से कम 15-20 किलोमीटर के दायरे में लगा हुआ, कई लाख श्रद्धालु प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं। और मुख्य अवसरों पर तो करोड़ों जो श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना है। जो रास्ते जो है एक तरफा है, एक रोड जो है, एक पुल जो आने के लिए है, एक जाने के लिए है जो पीपा पुल है। इस तरह से व्यवस्था की गई है ताकि जो किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, आने जाने में परेशानी ना हो। आप अगर सीधे ही वहीं से जो अंदर मेले के लिए जाते हैं, बिल्कुल जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ पर आप जो स्नान कर सकते हैं। घाट बहुत सारे हैं वहीं पे, जो झूसी क्षेत्र है उधर के लिए झूसी, उधर जा सकते हैं। वहाँ पे भी एक किला, आप वहाँ पे जाना चाहें तो अगर आप इस तरह की चीज़ों के शौकीन हैं तो वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे किला घूम करके आ सकते हैं, जो कि कई किलोमीटर का आपको जो पैदल सफ़र करना पड़ेगा। और संगम आने के लिए भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये सामने का दृश्य देखो, यहाँ पे हम काफ़ी आगे निकल आ चुके हैं। जो किला घाट है उधर की साइड में, और भारी संख्या में बोट वगैरह यहाँ पर खड़ी हुई है। बीच बीच में बोट रोक दी जाती है, कभी जो इन्हें परमिशन होती है तो ये चलती है, अनाउंस होता रहता है। और बिल्कुल अगर संगम में स्नान करना तो वो बीच धारा में ही आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो दोनों धाराएं मिलती हुई प्रतीत होती, साफ दिखाई देती है कौन सी धारा गंगा जी की है और कौन सी यमुना जी की है। और कुछ दुकानें यानी कि शॉप यहाँ पर लगी हुई हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, अगर यहाँ से कुछ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ टाइप बना रखे हैं इन्होंने सिंदूर के। और अगर आप यहाँ पे माघ मेले में आए तो आपका अनुभव कैसा था वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और देखो इधर से तो काफ़ी सवारी आगे की तरफ से आ रही है, शायद इधर से एंट्री जो रुकी हुई नहीं है। तो इस समय आप देख रहे हैं माघ मेला 2026, जो कि 3 जनवरी से शुरू होकर के जो 15 फरवरी तक चलने वाला है। और कई किलोमीटर के दायरे में ये मेला लगा हुआ है। भारी संख्या में यहाँ पे जो कल्पवासी शिविर लगाकर यहाँ पे कल्पवास करते हैं। और कई हज़ार की संख्या में यहाँ पे जो मठ वगैरह है, जिनमें जो धार्मिक कथा वगैरह चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, रामायण चलती हुई मिलेगी आपको, भागवत गीता का आपको यहाँ पे उपदेश मिलेगा। और जो अन्य धार्मिक अनुष्ठान है वो सारे के सारे यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। तो आप जो किसी भी मठ में और किसी भी ऐसी संस्था में जाकर के जो भक्ति में माहौल का आनंद ले सकते हैं। और वहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएं रहने वगैरह की उधर भी आपको मिल जाएंगी। जो संतों के आश्रम है उनमें भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको तंबू में ही रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनकी जेब में जो पर्ची वगैरह डाल दें, नाम पता फ़ोन नंबर लिख कर, ताकि वो जो गुम हो जाए तो किस तरह की